बनर्जी बोलते हैं सेकुलरिज्म। इधर सेकुलरिज्म ऐसे है कि आप हिंदू होकर बीफ खाए, ये सेकुलरिज्म है। ऐसा सेकुलरिज्म इधर चलता है। आजान के टाइम में आप लोग अपना पूजा बंद कर लीजिए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन पूजा के टाइम आजान माइक के बिना नहीं हो सकता, ये सेकुलरिज्म है। ये लोग बार बार कहते हैं कि यहाँ वायलेंस बहुत है, इलेक्शन के बाद बहुत मारपीट होती है, चीजें होता है, क्या सच्चाई है इसकी? वो सब जगह होता है, वो ऐसा बात नहीं है, सब जगह होता है। नहीं नहीं, सब जगह होता है। खबर हम भी देखता है। खबर वो आदमी है, ये बोलता है ना, जो ये मीडिया। सब जगह अगर कोई चीज गलत भी होती है तो यहाँ पे सही मानी जाएगी उसे। कभी सुना है दीदी बोला है आप सिया है आप सुन्नी है, कोई कभी तो बोलता नहीं है। खाली हिंदू का ही डिवाइड करता है, आप बिहार का आदमी हो, आप उड़ीसा का आदमी हो, आप बहिरा का तो हो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बंगाल में, और जितना फैक्ट्रीज था वो भी इधर से जा रहे हैं। लास्ट 15 साल में 6,000 से ज्यादा इधर से मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्री है वो मतलब कि चले गए। कहाँ गए? टाटा से ये ममता बनर्जी आए हैं, ये टाटा को इधर से भगाया है, और वो बस शुरुआत था। उसके बाद 15 साल में 7,000 के आसपास वो अभी इंडस्ट्री इधर से जा चुके हैं। डाबर जा चुके हैं, जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में था सब कुछ जा चुके हैं। तो इधर का लड़का लड़की काम करे तो करे कहाँ? हम लोग जो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं और जो लक्ष्मी का हमारा जो पाचाली होता है वही पढ़ता है, तो अपन बोलेगा घर में घुस के ये बंद करो ये। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है। अगर कोई किसी को एक्सीडेंट होगा तो उसको लेके जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं है। इधर ये एसएसकेएम जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ दिन पहले आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, इधर सर्जिकल जो सीजर होता है वो जंग वाला मिला था। जो बाम थे वो 34 साल में कफिन का 3 जो पेरेक है वो लगा चुके थे। कॉफिन का, हाँ कॉफिन का जो 3 जो कील है वो लगा चुके थे, और ये ममता बनर्जी लास्ट वाला जो कील है वो लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को एकदम कफिन में बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का दी पैम्फलेट की विशेष चुनावी सीरीज अमार सोनार बांग्ला में। इस वक्त दी पैम्फलेट की टीम बंगाल में है और ये बंगाल की भवानीपुर सीट है, जिस सीट ने ममता बनर्जी की विधायकी बचाई, जिस कारण वो अगले 5 सालों तक मुख्यमंत्री बनी रही। अब इस सीट का मिजाज क्या है? क्या भवानीपुर के लोग ममता बनर्जी के ऊपर फिर से भरोसा जताने वाले हैं? क्या यहाँ पर कमल खिलने वाला है? वाम मोर्चा जो एक वक्त में यहाँ पर 34 वर्षों का शासन कर चुका है, उसकी क्या यह स्थिति है, वो जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। सामने आपको नजर आएगा तो आप देखेंगे कि एक बार है। बंगाल में ये कल्चर बहुत नॉर्मल है, एक दौर में मुंबई में भी हुआ करता था। सामने नेताजी भवन है। चूंकि ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए मुख्यमंत्री के बैनर पोस्टर्स नजर आएंगे। और बंगाल में जिस चीज़ की चर्चा चलती है कि मुख्यमंत्री के भावी उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी, जो कि उनके भतीजे भी हैं, उनके भी पोस्टर नजर आएंगे। बंगाल की ऑथेंटिक पीली पीली टैक्सियाँ, वो बसें जो आपको सिर्फ बंगाल में नजर आती हैं, वो सारी चीज़ें भी नजर आएंगी। चूंकि ये बंगाल से हमारा प्रथम वीडियो है तो एक डिस्क्लेमर देना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे हम आपको ये बताने नहीं आए हैं कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। जब हमने बिहार चुनाव किया तो हमने आपसे एक वादा किया कि हम आपको दिखाएंगे कि बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है। ऐसे ही बंगाल चुनाव को लेकर भी हमारा आपसे एक वादा है कि अगर आप यहाँ ये देखने आए हैं कि कौन चुनाव में जीत रहा है या कौन चुनाव में हार रहा है, तो शायद आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर आप ये देखने आए हैं कि बंगाल क्या था और क्या हो गया है, तो मैं वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी। हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। सोनार बांग्ला की मौजूदा हालत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भवानीपुर से। चूंकि चुनाव शुरू हो गया है तो बैनर पोस्टर्स खूब नजर आ रहे हैं। पीछे ममता बनर्जी के पोस्टर्स हमने आपको दिखाए थे। यहाँ देखिए AIDYO के भी पोस्टर्स हैं। माने चीजें स्पष्ट है कि बंगाल में चुनावी गर्मी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। दुकानें लगी हुई हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी हमारे साथ। काकी माँ, क्या नाम आपका? हमार नाम रूमा नंदन। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल है बंगाल का? बहुत খারাপ পরিস্থিতি আছে, কি বলে বলবো, আমি তো কিছু খুব খারাপ পরিস্থিতি আছে। अच्छा, और जो टीएमसी लोग है ना, हाँ, ये बंगाली लोग को बहुत जलातून करता है, हिंदी भाषी को जलातून करता है।
खाली बोलता है बहिरागत बहिरागत। हम तो समझते नहीं है বহিরাগত क्यों बोलता है। আমি তো বুঝতে পারছি না। তো আমরা তো এখানে আছি এত বছর, সব মিলেমিশেই আছি আমরা। আজকে হঠাৎ কেন ভবানীপুরে বলছে বহিরাগত? হিন্দি বললে কি বহিরাগত হতে হয়? তো উনিও তো আছেন এখানে এত বছর, উনি জানেন না এটা? এ তো মিথ্যে কথা বলে আমাদের মধ্যে গন্ডগোল লাগিয়ে দিচ্ছি হিন্দুদের মধ্যে। এবারে দেখি এই পূজার জন্য জিনিসপত্র খরিদ করতে এসেছি আমি, তো পূজা তো বন্ধ হয়ে যাবে। अच्छा কারণ পূজা তো করতে গেলে তো আমাদের কোর্ট থেকে পারমিশন लाना पड़ेगा। पूजा करने के लिए परमिशन लाना हाँ, सरस्वती पूजा বন্ধ করে দিতে হয়। কোনো কোনো জায়গাতে দুর্গা পুজোকে মাইক বন্ধ করে দিচ্ছে, বলছে যে ওখানে আজান পাঠ হচ্ছে তোমার মাইক বন্ধ করে দাও। মিটিয়াপুর যে হয়েছে मतलब अजान जब चलती है तो अजान जब चल रही होती है तो आपको कह देते हैं कि पूजा पाठ का माइक बंद कर माइक दीजिए। बंद कर दो। गार्डन रिज में ऐसा हुआ, मिटियापुर में ऐसा हुआ, तो देख के तो डर लगता है हमको। ये पिछली बार जो घर में हम लोग जो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं और वही जो लक्ष्मी का हमारा जो पाचाली होता है वही पढ़ता है, तो तखन बोलेगा घर में घुस के जो बंद करो ये शाख उख बजाना। तो किसी किसी से तो भूल गया, शाख आख बजाना तो बंद हो गया, क्या बोलेगा। एक तरफ एक धर्म को जो है वो प्रिविलेज दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ दूसरे धर्म के को दबाया जा रहा है, ये आप कहना चाह रहे खाली हिंदू के ऊपर करता है। हैं। अच्छा बेसिकली बोल रहा है कि তুমি বিহারি আছো, তুমি গুজরাটি আছো, তুমি রাজস্থাनी আছো, তুমি उत्तर प्रदेश का लोग आछो, शुद्ध हिंदू को डिवाइड करता है। और दूसरे धर्म में सिया है सुन्नी है, कभी सुना है दीदी बोला है आप सिया है आप सुन्नी है? कभी तो बोलता नहीं है। खाली हिंदू को ही डिवाइड करता है। आप बिहार का आदमी हो, आप उड़ीसा का आदमी हो, आप बहिरागत हो, आप बहिरागत मतलब आपने 2-3 बार जिक्र किया, बाहर का आदमी बहिरागत मतलब तो हिंदुस्तान के मध्य ही तो पश्चिम बांग्ला है। तो पश्चिम बांग्ला की बाहर का देश है? नहीं है। तो बिहार থেকে কেউ आएगा कि यूपी থেকে কেউ आएगा तो हमारा ही तो भाई है, यहाँ काम काज करेगा। हमारा लड़का चाकरी मिलता नहीं है वेस्ट बंगाल में, वो भुवनेश्वर में जाके काम काज करता है, तो क्या बहिरागत तो हो गया? वहां पर तो इस तरीके की भावना कोई नहीं बोलता है। इन्होंने ऐसा उसका नहीं देता है, तो वहाँ पर कोई तो आदमी रेगे जाता है। अच्छा चाची, आपने कहा कि आपके लड़के को भुवनेश्वर काम करने के लिए जाना पड़ा। अब चूंकि हमने जो बंगाल के बारे में पढ़ा है इतिहास में, तो हमें पता चलता है कि एक दौर में तो बंगाल की जो अपनी जीडीपी होती थी वो देश में सबसे अधिक थी, और बंगाल देश को नौकरी देता था, और आज आपके लड़कों को नौकरी पे जाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए अब तो सुना है 26,000 आदमी को चाकरी चला गया, डीए नहीं देता है, खाली बोलता है कि नहीं देंगे हमारे पास नहीं आया, हम सब कुछ देता है, ऐसा करता है। मगर ये एकदम फेक है। 15 साल में सब शेष कर दिया, और बम जमाना में जो 34 वर्ष था वो तो शेष कर दिया, और बाकी जो बचा था 15 साल में वो शेष कर दिया। वो तो कह रहे, देखिए एक तरफ जब ये सारी बातें आती है ना, तो कहते हैं देखिए आज भी जो बंगाल की जीडीपी है वो बाकी राज्यों से कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है। ये तो बीजेपी वाले बदनाम करने के लिए ममता दीदी को, उनके विकास को ये बातें करते हैं। नहीं, दीदी तो खाली ऐसा बड़ा बड़ा बात बोलता है, अच्छा काम के बारे में कुछ नहीं है। वो सबको ठेंगा दिखाता है, कांच कला दिखाता है, घेचू दिखाता है, और वो उसका जाके पूछिए। हम यहाँ से खड़ा होकर उनको पूछ रहा है, आप बता सकते हैं घेचू का हिंदी क्या है, घेचू का बांग्ला क्या बोलता है, घेचू किसको बोलता है? उन्होंने हमारा जो देश का जो स्वराष्ट्र मंत्री है अमित शाह जी को बोला था ऑन स्टेज से, घेचू घेचू। अरे बंगाल का मानुष আপনাকে এবারে घेचू दिखावे, আমি एकदम जोर गलाয় बोलता है। घेचू का मतलब क्या होता है? घेचू तो उन्होंने ही बोला है। क्या आप घेचू जानते हैं? घेचू हम यहाँ से आपसे माध्यम से उनको पूछ रहा है, आप स्वराष्ट्र मंत्री को घेचू बोलते हैं, घेचू दिखाते हैं, आपको घेचू मालूम है? आपको बंगाल का और भवानीपुर का मानुष आपको भी घेचू दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर क्या हाल है बंगाल की, क्या चीज है? ये हमसे मत पूछिए, अच्छा क्योंकि यहाँ का जो दुरावस्था है ये बोलने का बात नहीं है। अच्छा कोई महिला बोला, एक महिला मुख्यमंत्री होकर बोलता है रात 8 बजे के बाद कोई बाहर निकले मत। हम तो মানে কিছু মাথায় আসছে না যে আমি কি বলবে। যে একটা লেখাপড়া করকে আমার বাবা মা আমরা কষ্ট করকে পড়ালেখাইয়া করা, তো এবারে পড়ালেখা করে আমরা কি ঘরে বসিয়ে রাখার জন্য করা है? कहना चाह रही हैं कि इनके माता पिता ने
इनको पढ़ा लिखा के इसलिए नहीं इतना बड़ा किया कि वो घर में बैठी रहे। घर में बैठे रहे, मुख्यमंत्री कह रही है कि घर में बैठे। घर में बैठ जाओ, 8 बजे के बाद निकलो मत, क्योंकि बाहर का आदमी माहौल ठीक नहीं है, रेप होता है, ये होता है, वो होता है, तो सुरक्षा कहाँ पर है? हमारा लड़की लिखा पढ़ाई करके घर में बैठे रहेगा और कमाई काज को कौन करेगा? और सपोज हमको कोई मेडिसिन का जरूरत पड़े, कोई हॉस्पिटल को जाना पड़े, तो कौन क्या देखेगा? आप समझे, हमारा लड़का नहीं है, एक लड़की है, तो सुरक्षा के बारे में तो हम लड़की को घर में बैठे रखेंगे तो घरे पोड़े पोड़े मर जाएगा। तो देखिएगा कि दीदी आएगा नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है दीदी? तमोशा चैटर्जी, यही भवानीपुर की है? राजभेड़ के बगल वाला विधानसभा। अच्छा, बगल वाला विधानसभा। तो शॉपिंग वगैरह करने आई थी? हाँ हाँ। क्या माहौल है वैसे बंगाल का भी? चुनाव वगैरह को लेकर तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आमतौर पर मेन चीज है कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या चीजें चल रही है? महिला सुरक्षा है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। अब अभी सुने ना, 8 बजे के बाद लड़की लोग अगर घर से निकलेंगे तो उनका सुरक्षा के देने के लिए हम लोगों का मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने पूरा पब्लिकली बोल दिया कि अगर 8 बजे के बाद लड़की लोगों को निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सुरक्षा हम दे नहीं पाते हैं। आरजी कर का कांड अब अपने को देखे था, पूरा देश पूरा विदेश भी देखा है। एक डॉक्टर अपने जो माने अपना टेरिटोरी है उधर ड्यूटी करते हुए उनका बलात्कार कर दिया गया और एविडेंस को पूरा मतलब कि एकदम नष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद करवाया है। कौन कौन वो उधर किया था ये काम, उसका कोई एविडेंस नहीं रखा उन्होंने, एकदम दायित्व लेकर एविडेंस को पूरा नष्ट करवा दिया। तो अगर पश्चिम बंगाल में लड़की लोग 8 बजे के बाद बाहर ना निकल पाए, इधर सोचिए अगर कोई मेरा जो जूनियर्स है वो लोग सब टेक्नीशियंस है, वो आईटीसी में अगर जॉब करेंगे, टीसीएस में अगर जॉब करेंगे, विप्रो में जॉब करेंगे, उनको तो ये नहीं बोलेंगे कि 8 बजे के बाद आपको नहीं आना पड़ेगा। अगर वो बोल देंगे कि हम लोगों का सीएम बोल दिया कि 8 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उनको बोलेंगे ठीक है बाबू तुम जाके अपना घर में बैठे रहो, हम लोग आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे, एकदम साफ साफ बोल देंगे। ऐसे भी तो इधर शिल्प नहीं है, शिल्पपति हर साल आते हैं, कोटि कोटि रुपया खर्च होता है और मुंह शक्कर करके बोलते हैं इधर इतना शिल्प आएगा, लेकिन कोई नहीं आता है। शिल्प मतलब इन्वेस्टमेंट फंड्स? इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इन्वेस्टमेंट जीरो है इधर, एकदम का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बंगाल में। और जितना फैक्ट्रीज था वो भी इधर से जा रहे हैं। लास्ट 15 साल में 6,000 से ज्यादा इधर से मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्री है वो मतलब कि चले गए। कहाँ गए? टाटा से ये ममता बनर्जी आए हैं कि टाटा को इधर से भगाया है, और वो बस शुरुआत था। उसके बाद 15 साल में 7,000 के आसपास वो अभी इंडस्ट्री इधर से जा चुके हैं, डाबर जा चुके हैं, जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में था सब कुछ जा चुके हैं। तो इधर का लड़का लड़की काम करे तो करे कहाँ? सारा जो प्रपंच है वो सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी के एक सुशासन वाले सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अगर सुशासन रहते इधर तो लड़कियों को क्यों निकलने में वो लोग बोल रहे हैं कि मत निकलिए। अगर इधर इतना मतलब कि आदमी को इनकम रहता तो लक्की भंडार क्यों देते हैं? वो लक्की भंडार क्यों जरूरत है? हम लोग बोलते हैं भाता मत दीजिए, नौकरी दीजिए। एक भाता में आप दे रहे हैं 1,000 रुपया 1,200 रुपया, और एक नौकरी दीजिए। एक लड़का 40,000 अगर महीने में लाए तो उनको मम्मी को जरूरत ही नहीं है 1,000 रुपया महीने को। 1,000 रुपया अगर महीने में मिले तो एक साल में मिलेगा 12,000 रुपया। अब तो शायद बढ़ा दिया, आज बजट में 1,500 आ गया। ये ममता बनर्जी खुद बोलते हैं ये लोग बहिरागत है, वो दूसरे को बोलते हैं ये लोग अपना धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी खुद जात को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जात को लेकर राजनीति कर, जनरल लोगों को मिलेगा 1,500 रुपया और जो एसटी एससी है उनको मिलेगा 1,200 रुपया, 1,700 रुपया। क्यों उनको ज्यादा क्यों मिलेगा? हम लोग तो नहीं सुनते हैं कि अगर किसी को गैस मिलता है उसका सब्सिडी मिलता है तब तो नहीं बोला जा रहा है कि हिंदू को सब्सिडी ज्यादा मिलेगा, मुस्लिम को सब्सिडी कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। केंद्रीय सरकार का जो जितना परिसेवा हम लोगों को मिलता है कभी नहीं बोला गया कि मुस्लिम होगा तो उनको ज्यादा सब्सिडी मिलेगा, हिंदू होगा तो उनको कम सब्सिडी मिलेगा, ऐसा तो नहीं बताया जा रहा है। अब अगर इधर बाजार में आप लोग हैं, सभी को पूछिए, आम लोगों को मालूम चल गया है कि ये बस गिमिक है। ममता बनर्जी गिमिक दे रहा है, 3 बार दे चुका है, इस बार दे नहीं पाएंगे।
क्योंकि सभी लोगों को पता है ये जो बस बोल रहा है कि ये आएगा, इंडस्ट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, होता नहीं है। असल में कुछ होता नहीं है। अभी किसी को भी पूछेंगे ये बोल देंगे इधर कुछ भी नहीं है। ये अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है। अगर कोई किसी को एक्सीडेंट होगा तो उसको लेके जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं है। इधर ये एसएसकेएम जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ दिन पहले आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। इधर सर्जिकल जो सीजर होता है वो जंग वाला मिला था। ऐसा हालत है ये एसएसकेएम का। ये बहुत बड़ा अस्पताल है, मैं देख के आया वो तो ये बड़ा अंग्रेजों के इतना जमाने का है बड़ा शायद। अस्पताल है कि ममता बनर्जी बोलते हैं हर जिला में उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया, लेकिन इसके पहली बार चुनाव में जब उनका नाटक वाला पैर पूरा टूट गया था, तब उन्होंने मेदिनीपुर से इतना दूर आया था, मतलब कि कितना 100 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर दूर आया था। इधर आया था क्यों? क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और जो जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो नहीं है। वो खुद बता रहे हैं कि ये सुपर स्पेशलिटी नहीं है। अगर रहते तो वो उधर क्यों अपना ट्रीटमेंट नहीं क्यों किया, इधर इधर क्यों आना पड़ा? तो क्या करती हैं आप? हम रिसर्च स्कॉलर है। एक चीज मेरे को ये जाननी है कि जैसे पहले वाम की सरकारें थी तब इंडस्ट्रीज गई, पहले जब कांग्रेस थी वामपंथी दल जो थे वो ऑपोजिशन में थे तो हड़तालें होती थी। देखिए, उसके हम बाद लोग ब्लैक एक ही बात मानते हैं, जो बाम थे वो 34 साल में कफिन का 3 जो पेरेक है वो लगा चुके थे। कॉफिन का, हाँ कॉफिन का जो 3 जो कील है वो लगा चुके थे। और ये ममता बनर्जी लास्ट वाला जो कील है वो लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को एकदम कफिन में बंद कर दिया है। इसके बीच में फाइट है इस बार चुनाव में वैसे? किसी के बीच में फाइट नहीं है। पश्चिम बंगाल में वो जो आम जनता है ममता बनर्जी को छोड़कर सभी को वोट देने के लिए तैयार है। भाजपा को खास करके वोट देंगे वो लोग। और इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी वालों का एक वोट भी जो यूथ है वो नहीं देंगे। भाजपा वाले अपने कार्यकर्ताओं को तो बचा नहीं पा रहे। पोस्ट पोल वायलेंस हमने देखा, इतने लोग मर गए, कोई आवाज भी नहीं उठाई गई। हाँ? कहीं पे भी देखे हैं कि इधर पोस्ट पोल वायलेंस जितना हुआ, जहां भाजपा नहीं है सरकार में, उधर क्या इतना पोस्ट पोल वायलेंस होता है कहीं? और जहां सरकार में भाजपा होते हैं उधर भी विरोधी जो दल होता है उनके ऊपर इतना पोस्ट पोल होता है। अब मैं राजबिहारी से हूँ, 88 वार्ड उधर भाजपा के मेरा पहचान का कोई कार्यकर्ता है, वो अभी भी अपना घर में नहीं घुस पाए, इतना वायलेशन है इधर। अभी भी उनको घर में घुसने नहीं दिया। अगर इधर आप भाजपा की झंडा लेकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस से परमिशन लेना होता है, कोर्ट से परमिशन लेना होता है। एलओपी इधर अगर भाजपा से है, एलओपी अगर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको भी हाई कोर्ट जाना पड़ता है, परमिशन लेके इधर काम करना है। आम जनमानस इसके बारे में को छोड़िए, अगर हम मतलब कि हिंदू का कोई पूजा का विसर्जन, दुर्गा पूजा का विसर्जन, उसके लिए भी इधर हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके इधर विसर्जन हो पाता है। ममता दीदी खुद हमको दिखती हैं नवरात्रि में पूजा करते हुए। वो आप लोग का होता है ना वो सिंदूर खेला कुछ शायद, उसमें नजर आती हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? हम ये नहीं बता रहे, हम फैक्ट बता रहे हैं। इस बार मेटिया ब्रूज में काशोर और घंटा जो हम लोग बजाते हैं पूजा की दौरान, वो बंद करवाना पड़ा। क्यों? ना उधर नमाज पढ़ा जाएगा। ऐसा इधर ऐसा ये ममता बनर्जी बोलते हैं सेकुलरिज्म। इधर सेकुलरिज्म ऐसे है कि आप हिंदू होकर बीफ खाए, ये सेकुलरिज्म है, लेकिन वो मुस्लिम होकर अगर पीक खा ले तो वो सेकुलरिज्म नहीं है। ऐसा सेकुलरिज्म इधर चलता है। आजान के टाइम में आप लोग अपना पूजा बंद कर लीजिए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन पूजा के टाइम आजान माइक के बिना नहीं हो सकता, ये सेकुलरिज्म है। आप हर शुक्रवार, मेरा राजाबाजा साइंस कॉलेज में उधर का स्कॉलर हूँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हर फ्राइडे को रास्ता पूरा बंद रहता है आजान के लिए। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं अगर उन लोगों का घर में कोई बड़े बुजुर्गों का अगर तबीयत खराब हो जाए तो उन लोगों का एम्बुलेंस कहाँ से जाए, ये लोग नहीं सोचते हैं। और ये सोच उन लोगों को बस वोटर बैंक बना कर रखा है ममता बनर्जी ने। और भी लोग हैं यहाँ पे। दादा बात करेंगे 2 मिनट। क्या माहौल क्या है चुनाव का इस बार, किस तरफ का मिजाज है? परिवर्तन या जो है वही? नहीं, माहौल कुछ नहीं है। माहौल तो जो है वही रहेगा, वो तो बात नहीं है। लेकिन तो जो खबर में जो दिखा रहा है तो विभ्रांत करते हैं मानुस आदमी को, जो उल्टा पुल्टा सब दिखाता है और कुछ बात नहीं है। वो जो होगा तो सही होगा, जो रहता है इधर वही रहेगा, कोई बात नहीं है। क्या बेहतर क्या है? मतलब जैसे हम सरकार चुनते देखिए, हैं तो बेहतर आकलन देखिए, करते हैं ना, जो, क्यों मतलब अगर ये सरकार चाहिए तो क्यों चाहिए,
ना क्यों का मतलब नहीं है, जो आएगा वो तो थोड़ा बहुत जो जो बैठता है वो थोड़ा बहुत तो ये चाकरी के लिए थोड़ा पैसा लेता है, वो तो सब लेता ही है, लेकिन आदमी को जो देखता है वही, इसलिए जो इधर का सरकार है वो जीत लेता है, और कोई बात नहीं। आप लोग चाहते हैं कि भले ही करप्शन चले, लेकिन करप्शन का बात बोला नहीं है, चाकरी के जो लिए पैसा। करप्शन तो पूरा भर के भरा है ना पूरा देश में। ललित मोदी जी कहाँ है, विजय मल्ल्या कहाँ है, सबको मालूम है ना, मोदी जी को सबको मालूम है मोदी जी क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लगा हुआ है। अरे पाकिस्तान तो हमारा पैर के नीचे है, जाइए ना अमेरिका के पास, रशिया के साथ, वो तो नहीं कर सकते ना। क्या करना है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ? ना क्या लड़ाई करना है मतलब तो टैरिफ था, फिर टैरिफ के लिए लगातार चले लड़े, अब टैरिफ 50 से 18% हो गया, तो कूटनीतिक लड़ाइयाँ एक दिन में तो जीती नहीं जाएंगी ना दादा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बंगाल में पिछले 10 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ? जैसे ममता दीदी जब वाम सरकार को उखाड़ के आई थी, तो बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। पिछले इतने वर्षों में आज बंगाल कहाँ खड़ा है, कितना बदला है बंगाल? बंगाल तो आज नहीं है, तो 100 साल से बंगाल जो सोचता है पूरा इंडिया का जो पूरा है ना। 200-250 साल हाँ हो गया हाँ हाँ, था इसमें। वो तो बंगाल लाइट हाउस है भारत का। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सवाल मेरा क्या है, देखिए जब हम सवाल पे बात करेंगे तो थोड़ा आप बंगला बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक होता है ना कि 10 काम 5 काम, हाँ 5 काम 10 काम मुझे अगर आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि ममता बनर्जी के अगर 5 काम जो आपको लग रहे हो कि मेरे जीवन में बदलाव लेके आए हैं। नहीं, ऐसा मेरा जीवन में कोई बात नहीं है, सबका जीवन में, मेरा जीवन में देखिए। आप सबके जीवन का ही बोल सकते हाँ हैं, हाँ सवाल था वैसा, हाँ समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में हाँ, 5 काम मेरा जो ममता मेरा बनर्जी पिताजी करते का, मेरा पिताजी का आप बात कर सकते हैं। दो बड़ा बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, वो स्वास्थ्य साथी के कार्ड से हुआ था। सॉरी, स्वास्थ्य साथी का कार्ड है ना, अच्छा, वो जो, हाँ मतलब वो कार्ड से, बीमार थे? हाँ बीमार थे उसके लिए हुआ था। पेसमेकर भी बैठाया था, और वो जो हार्ट का सर्जरी होता है ना, जो ट्रांसप्लांट। हाँ वो भी हुआ था। अच्छा, वो अभी मेरा तो फुटपाथ में दुकान है, और पापा को जो ऐसा होने से हम तो नहीं कर सकते, वो तो स्वास्थ्य साथी में कार्ड हो गया। वो काम करता है हाँ यहाँ। काम करता है सबको, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मतलब आप सवाल फिर गलत समझ गए। ये सवाल तो पूछने का एक तरीका होता है कि आपके जीवन में क्या बदला, मतलब भवानीपुर में क्या बदला, बंगाल में क्या बदला, या आपका इंडिविजुअल, जैसे आपने इंडिविजुअल बताया कि आपके पिता के स्वास्थ्य कार्ड बना। 1 मिनट, बस 1 मिनट और लूंगा, छोड़ दूंगा मैं आपको। दादा एक बात हमको और बताइए, ये लोग बार बार कहते हैं कि यहाँ वायलेंस बहुत है, इलेक्शन के बाद बहुत मारपीट होती है, चीजें होता है, क्या सच्चाई है इसकी? वो तो सब जगह होता है, वो ऐसा बात नहीं है, सब जगह होता है। उतना नहीं होता नहीं है। नहीं, सब जगह होता है, खबर हम भी देखता है, खबर वो आदमी है ये बोलता है ना, जो ये जो मीडिया। सब जगह अगर कोई चीज गलत भी होती है तो यहाँ पे सही मानी जाएगी उसे, मतलब मर्डर हर जगह होते हैं लेकिन गलत तो गलत है। ये देखिए, हम बोल रहे हैं क्या, तो घर में रहता है ना, घर में आप घर में रहता है तो घर में थोड़ा पॉलिटिक्स भी रहता ही है, घर में अच्छा भी होगा खराब भी होगा, ऐसा ही सब में दादा जगह। मेरा कहना ये है, दादा हाँ, बोलूं बहुत बुरा तो रहता नहीं है ही ना, नहीं, बुरा, ये दादा तो मेरा हम कहना लोग, ये मान अरे लो, हम बोलने से तो नहीं होगा ना, मैं कह कम रहा हो हूं, जाएगा। अगर पॉलिटिकल वायलेंस सही है या गलत है? नहीं, ये तो एक सही बात, गलत का कोई बात नहीं है, ये तो खराब ही है, लेकिन नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चुनाव आता है सब जगह थोड़ा बहुत होगा अरे ही। नहीं होता है नहीं ऐसे, नहीं हम हो, भी बहुत नहीं आगे नहीं गए नहीं, हैं। जगह हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं। एक होता है छुटपुट, एक होता है मास। हाँ। यहाँ पे तुम लोगों को मास में दिखता है कि 100 बम फट गए, ये हो गया। आपको ये गलत ফেমি है। আচ্ছা। ইজার কেন্দ্র আমি বাংলায় বলছি, হ্যাঁ। এখানে যদি ধরুন 3000টা কেন্দ্র থাকে, তার মধ্যে 3টে কেন্দ্রতে ধরুন ঝামেলা হয়েছে, এবার খবরে সেটা 7 দিন ধরে সারা দিন দেখিয়ে যাবে। এবার 300টা কেন্দ্রতে কিছু হয়নি, তার মধ্যে 3টো কেন্দ্রতে হয়তো ঝামেলা হয়েছে, এবার সেটা সারা দিন ধরে ওই একটাই দেখিয়ে যাবে। এবার সারা ইন্ডিয়ার লোক ভাবছে ও সালা পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর ঝামেলা হচ্ছে, হয়েছে হয়তো 3টে জায়গায়। 3 जगह होते हैं और कहते हैं कि पूरे बंगाल में ही हो। এবার এই হচ্ছে ব্যাপার। मैं सीख रहा हूँ, मतलब मैं चुनाव खत्म होते होते सीख जाऊंगा। अच्छा दादा ये बताइए, अब तो क्या लग रहा है कि जैसे अब ममता बनर्जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रह गई, तो इस बार भी ममता बनर्जी ही या कोई और उत्तराधिकारी? नहीं नहीं, दीदी रहेगा, वो कोई बात नहीं है। उम्र भी का भी तो तकाजा होता है ना एक। नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, बीजेपी तो नहीं बीजेपी ना ना, नहीं, ना कोई अब हम टीएमसी में कोई और? नहीं नहीं, नहीं आ सकता, वो दीदी रहेगा, और सब वोट देता है, दीदी का मुंह देखकर वोट देता है, और किसी का फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगवा पाई दीदी इतने वर्षों में। नहीं। देखिए ये तो क्यों क्या नहीं लग रहा है, क्या वो तो हम नहीं बोल सकते ना, लेकिन जो हो रहा है, हम जो आप दीदी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि आपके हम जो- पिता का ना हमका
हमारा पिता का कोई बात नहीं, सबको जो स्वास्थ्य अधिकार सबको मिला है ना। स्वास्थ्य की वजह से। लकी भंडार मिला है, सबको मिला है। हम हमारा आप लकी भंडार और स्वास्थ्य वाली योजना से प्रभावित हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि मतलब जो दीदी है वो बनी रहे। गलत ऐस- बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ? ना ठीक है। चल, बहुत शुक्रिया दादा।